ये कहानी एक 10 साल की बच्ची की है जिसका नाम सोफी था। वह एक अनाथालय में रहती थी क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सोफी को अनिद्रा की समस्या थी जिसकी वजह से वह पूरी रात जागती रहती और अनाथालय में घूमती रहती थी क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। हर बच्चे की तरह सोफी को भी यह डर था कि एक बाबा जी आता है जो रात के अंधेरे में बच्चों को ले जाता है और फिर उन्हें मारकर खा जाता है। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे तो सोफी को खिड़की के पास किसी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वह बाहर जाकर देखने लगी। जब वह बालकनी में थी उसने देखा कि कुछ बिल्लियों ने कूड़ेदान गिरा दिया है। तभी अचानक उसने देखा कि एक विशाल हाथी जैसी आकृति इमारत के पीछे से आई और कूड़ेदान को वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसके बाद उसने देखा कि एक विशाल दानव जायंट वहाँ मौजूद था। सोफी ने उस दानव को देख लिया और उस दानव ने भी सोफी को देख लिया। डर के मारे सोफी तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, लेकिन वह दानव अपनी विशालकाय हथेली से खिड़की के अंदर हाथ डालकर सोफी को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि यह दानव इंसानों के सामने नहीं आता था और जब भी कोई इंसान उसके रास्ते में आता तो वह खुद को छिपा लेता और किसी तरह वहाँ से भाग जाता। वह सोफी को अपने साथ एक दूसरी दुनिया में ले जाता है और यह दुनिया दानवों की दुनिया थी। वहाँ सिर्फ दानव ही रहते थे। सोफी देखती है कि यह एक बहुत बड़ा घर है और वहाँ की हर चीज दानवों के आकार की ही थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह दानव कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह कहीं नहीं जा सकती। यह सुनकर सोफी डर जाती है। वह देखती है कि यह एक बूढ़ा दानव है। वह दानव सोफी को एक पैन पर रखता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, इतनी कि वह खुद पर काबू नहीं रख सकता। सोफी को लगता है कि यह दानव उसे खाने वाला है। सोफी को वहाँ और भी दानवों की हंसी सुनाई देती है। वह बूढ़े दानव से पूछती है कि क्या यहाँ और भी दानव हैं? बूढ़ा दानव कहता है कि हाँ, और वे सभी नरभक्षी कैनिबल हैं, यानी वे इंसानों को जिंदा खा जाते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों पर कोई दया नहीं आती। जिस भी इंसान को वे पकड़ते हैं उसे तुरंत निगल जाते हैं। ये सुनकर सोफी और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वह बूढ़े दानव से पूछती है, तो क्या तुम भी मुझे खा जाओगे? इस पर बूढ़ा दानव कहता है, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, नरभक्षी नहीं। ये बूढ़ा दानव सिर्फ एक अजीब सी सब्जी खाता था जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इंसानों को खाना नहीं चाहता था। इससे पता चलता है कि वह एक अच्छा और दयालु दानव था। सोफी उससे पूछती है, अगर तुम इंसानों को नहीं खाते तो तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? इस पर बूढ़ा दानव कहता है, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और अगर तुमने वहाँ किसी को मेरे बारे में बताया होता तो मेरी जान को खतरा हो सकता था। इंसान हमें ढूंढ निकालते और फिर बाकी दानवों को भी मार देते। यही कारण था कि मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। फिर वह कहता है, अब तुम थोड़ा आराम करो, लेकिन सोफी को नींद नहीं आती। फिर वह देखती है कि बूढ़ा दानव अपने बैग से बहुत सारी बोतलें निकाल रहा है। उन बोतलों में कुछ ऐसा था जो चमक रहा था। सोफी ने पूछा, इन बोतलों में क्या है? तो दानव ने जवाब दिया, इनमें सपने हैं। सोफी कहती है, ठीक है, लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं क्योंकि मुझे सपने देखना नहीं आता और जब मुझे सोना ही नहीं आता तो सपने कैसे देखूंगी? बूढ़ा दानव फिर सोफी की किताब पढ़ने लगता है। इस किताब में कई कहानियां लिखी होती हैं। दानव जब उन्हें पढ़ता है तो सोफी को नींद आने लगती है। फिर बूढ़ा दानव एक बोतल खोलता है और उसमें से एक सपना निकालता है। इसी बीच सोफी की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि बूढ़ा दानव अब भी सो रहा है। वह इस मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़े दानव का सामना करना पड़ता है। यह दानव उस बूढ़े दानव से भी बहुत बड़ा था। सोफी उससे कहती है, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वह दानव उसकी बात नहीं सुनता और उसे निगल जाता है। तभी अचानक सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब था कि वह सिर्फ सपना देख रही थी। जागने के बाद वह बूढ़े दानव से कहती है, मुझे पता है कि ये तुमने किया है ना, क्योंकि न तो मैं सोती हूँ और न ही सपने देखती हूँ, लेकिन जो सपना तुमने मुझे दिखाया वह बहुत डरावना था। इस पर दानव कहता है, मुझे ये करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें यह समझा सकूं कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रुको। बूढ़ा दानव सोफी को समझाता है कि बाकी दानव आकार में उससे बहुत बड़े हैं और वह उनके सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि वह न सिर्फ छोटा है बल्कि बूढ़ा भी है। तभी एक बहुत बड़ा दानव वहाँ आ जाता है। सच में वह बूढ़े दानव से भी बहुत बड़ा था। वह दानव कहता है, बोना, तुम किससे बात कर रहे थे? बाकी दानव इस बूढ़े दानव को बोना कहते थे क्योंकि वह सबसे छोटा था। बूढ़ा दानव जवाब देता है, नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। इस बीच सोफी भी जल्दी से कहीं छिप जाती है। बूढ़ा दानव कहता है, रुको, तुम इसे नहीं खा सकते। क्या तुम भूल गए कि तुम सब्जियां नहीं खाते? इस पर वह विशाल दानव कहता है, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं सब्जियां नहीं खाता, और वह सब्जी फेंक देता है। इससे सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद वह विशाल दानव वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोफी बहुत जिद करती है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सभी दैत्य गहरी नींद में सो रहे हैं। इसी कारण वे उनके बीच से निकलना चाहते थे, लेकिन तभी सभी दैत्यों की आंखें खुल जाती हैं और वे बूढ़े दैत्य को तंग करने लगते हैं। वे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? इस पर वह कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तब वे दैत्य कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ इंसानों की दुनिया में, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया। सभी दैत्यों को पानी से डर लगता था क्योंकि उन्हें जल भय था। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और सभी दैत्य डरकर छिप जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा दैत्य और सोफी वहाँ से निकल जाते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। चलते चलते वे बादलों से भी ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। सोफी कहती है, यहाँ से तारे
बहुत सुंदर दिखते हैं। बूढ़ा दैत्य कहता है, मैं इनकी आवाज भी सुन सकता हूँ, मैं दुनिया की हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ, मैं चींटियों की आवाज भी सुन सकता हूँ, कीड़ों की आवाज भी, यहाँ तक कि मैं पेड़ों की कहानियां भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज हैं कि मैं दुनिया की हर ध्वनि सुन सकता हूँ। यह सुनकर सोफी कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बूढ़ा दैत्य कहता है, यह सच है बेटे, तुम्हें विश्वास करना होगा। इसके बाद वे एक झील तक पहुँचते हैं जिसके पास एक बहुत बड़ा और सुंदर पेड़ था। बूढ़ा दैत्य पानी में कूद जाता है और सोफी भी उसके साथ कूद जाती है। फिर दोनों झील के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और यह जगह सपनों की दुनिया होती है, क्योंकि यहीं से सपने आते हैं। यहीं पर बूढ़ा दैत्य सपनों को पकड़ता है। फिर वे दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इसके बाद वे वापस लौटने लगते हैं। अब तक वे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। बूढ़ा दैत्य सोफी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि सभी दैत्य उसे बोना कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर वह खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट BFG कहता है। यह सुनकर सोफी कहती है, आज से मैं भी तुम्हें BFG कहूंगी। सपनों को पकड़ने के बाद वे शहर में घूमते हैं जहाँ बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं और BFG उन्हें अच्छे सपने देता है ताकि वे खुश रह सके। यहाँ हमें पता चलता है कि BFG एक बहुत दयालु दैत्य है जो सपनों की दुनिया से सपने लाकर लोगों को देता है ताकि वे अपने सपनों में भी खुश रह सकें। सोफी पूछती है, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सपनों के बारे में बताया? इस पर BFG कहता है, दैत्य माता पिता के बिना ही होते हैं। फिर सोफी पूछती है, तुम्हारी उम्र कितनी है? BFG जवाब देता है, इस दुनिया की जितनी उम्र है उतनी ही मेरी भी उम्र है। यानी जब से यह दुनिया बनी है तभी से दैत्य भी हैं, लेकिन इंसान इस दुनिया में दीवारों के पीछे छिपे रहते हैं। इसके बाद वे वापस लौटने लगते हैं। अचानक सोफी पूछती है, मेरा कंबल कहाँ है? सोफी का कंबल दैत्यों की दुनिया में छूट गया था। इस कारण BFG चिंतित हो जाता है। वह सोफी से कहता है, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब तक दैत्यों को यह पता चल गया होगा कि मेरे साथ एक इंसान है। BFG सोफी को एक और बात बताता है, मैं कई साल पहले एक बच्चे से मिला था जो तुम्हारी तरह ही मासूम और प्यारा था। उसने भी मुझे देख लिया था, इसलिए मैं उसे दैत्यों की दुनिया में ले आया। उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया और तुम्हारी जैकेट उसी प्यारे दोस्त की। लेकिन जब तक मैं उसे वापस उसकी दुनिया में ले जा पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे दोस्त के साथ हुआ। BFG अपने दोस्त को याद करके दुखी हो जाता है, इसलिए वह सोफी को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन सोफी वहाँ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बालकनी से कूद जाती है। उसे यकीन था कि BFG उसे बचा लेगा और वैसा ही होता है। BFG उसे बचा लेता है। अब उसे सोफी की बात माननी ही पड़ती है, इसलिए वह उसे वापस दैत्यों की दुनिया में ले जाता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो सभी दैत्य पहले से ही उनके इंतजार में होते हैं। वे BFG के घर की तलाशी लेते हैं और सभी चीजें तोड़ देते हैं, लेकिन BFG सोफी के कंबल को जला देता है ताकि उसकी गंध न रहे। सोफी एक दीवार पर राजकुमारी की तस्वीर देखती है जिससे उसे एक विचार आता है। वह BFG से कहती है, हमें राजकुमारी के लिए एक सपना बनाना होगा और उस सपने में हमें यह दिखाना होगा कि इस दुनिया में दैत्य हैं जो बच्चों को खा जाते हैं। BFG वैसा ही करता है और राजकुमारी को एक सपना देता है। जब राजकुमारी उठती है तो वह बहुत डर जाती है क्योंकि उसने वही देखा जो BFG उसे दिखाना चाहता था। उसके बाद राजकुमारी अपनी खिड़की के पर्दे हटाने के लिए कहती है। जब पर्दे हटते हैं तो सोफी वहाँ खड़ी होती है। सोफी राजकुमारी को BFG के बारे में बताती है और वादा लेती है कि वे उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर BFG विनम्रता से राजकुमारी के सामने झुक जाता है। इसके बाद BFG की मदद से एक पूरी सेना तैयार होती है जो दैत्यों की दुनिया में जाती है। वे एक योजना बनाते हैं जिसमें BFG उन दैत्यों को बुरे सपने देगा ताकि वे अपने गलत कामों पर शर्मिंदा हों। BFG सपना बनाकर दैत्यों को देने जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि वह अपनी सपनों की बोतल राजकुमारी के महल में भूल आया है। फिर सोफी उसे लेने जाती है, लेकिन जब वह बोतल तोड़ने ही वाली होती है तो दैत्यों का मुखिया जाग जाता है। फिर भी सोफी बोतल तोड़ देती है जिससे दैत्य अपने बुरे कामों पर शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन उनका मुखिया जागा हुआ था, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं होता। वह सोफी पर हमला करता है, लेकिन तभी BFG उसे बचाने आ जाता है। राजकुमारी और सेना हेलीकॉप्टरों के साथ आ जाती हैं और सभी दैत्यों को पकड़कर समुद्र के बीच के एक द्वीप पर छोड़ देती हैं। वहाँ उनके लिए सिर्फ सब्जियां होती हैं जिन्हें वे नापसंद करते थे। अब सोफी राजकुमारी के महल में खुश रहती है और BFG सब्जियां उगाकर अपनी दुनिया में रहता है। हर सुबह सोफी खिड़की पर आकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे वह सुनकर जवाब देता है और इसी के साथ ये प्यारी कहानी खत्म हो जाती है।